नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रमाकांत मौर्य 7785 पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के होने जा रही परीक्षा में OMR सीट को कैसे भरना है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। जैसा कि कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा सूचना जारी की गई थी, वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक वर्ष की प्रश्न पत्र प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में 20 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर OMR सीट पर अंकित किए जाने हैं। संबंध में पूर्व में निर्देश दिए जा चुके हैं, जिसके क्रम में विगत सत्र 2021-2022 में विद्यालयों की कक्षा 9 की गृह परीक्षा में OMR सीट पर परीक्षा आयोजित कराई जा चुकी है। OMR सीट पर प्रश्न उत्तरों किस प्रकार से अंकित किए जाएंगे, इस संबंध में वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रयोग होने वाली OMR सीट का नमूना एवं इसे भरे जाने हेतु निर्देश परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध करा दिया गया है। मैं वहीं से आपके लिए लेकर आया हूं, जो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी की OMR सीट जारी हुई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सेम ऐसी ही OMR सीट आपको परीक्षा कक्ष में मिलेगी। इसके बारे में आप सभी लोग जान लीजिएगा, बिल्कुल आराम से भरिएगा OMR सीट, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है आपको। अगर आप गलती जरा सी भी करेंगे तो आप मान लीजिए कि ये वाले 20 नंबर आपके गए। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले देखो यहाँ क्या लिखा है, जिला कोड और नाम ऑब्लिक में लिखा हुआ है। तो जैसे यहाँ लिखा है 01 आगरा, तो आपको यही नहीं भरना। आप जिस जिले में रहते हैं, आपका जो प्रवेश पत्र मिलेगा आपको, वहां पर जानकारी रहेगी। बाकी जिला कोड अगर बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, बहुत से बच्चों को पता होगा, तो प्रवेश पत्र पर सब लिखा होगा आपके। जैसे अगर आप लखीमपुर के निवासी हैं तो 31 लखीमपुर खीरी, क्या लिखना है, 31 लखीमपुर खीरी। फिर केंद्र का कोड आप ये भी आपके प्रवेश पत्र पर लिखा होगा। कहाँ, प्रवेश पत्र सबसे पहला ऊपर, ये जो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट इसको छोड़ने के बाद सबसे ऊपर आपके प्रवेश पत्र पर लिखा होगा परीक्षा केंद्र का कोड। ठीक है, विद्यालय कोड और परीक्षा केंद्र कोड दोनों अलग अलग होंगे। आप ध्यान से देख लीजिएगा, जो आपके प्रवेश पत्र पर परीक्षा केंद्र फिर कोड लिखा होगा, उसका नाम लिखा होगा, वो यहाँ आराम से भर दीजिएगा। ठीक है, फिर अनुक्रमांक, इसको भी बड़ी ही सावधानी से आपको भरना है। अनुक्रमांक किसी भी प्रकार से गलत नहीं होना चाहिए। आप अपने प्रवेश पत्र से ध्यानपूर्वक देखकर आराम से उसमें क्या भर देंगे, अनुक्रमांक भर देंगे। फिर देखो विषय कोड और विषय का नाम। जैसे विषय कोड आपको नहीं ज्ञात है तो आप मत भरिएगा। पहले जब आपको प्रश्न पत्र मिल जाए, आपके प्रश्न पत्र जो है उस पर विषय कोड लिखा रहा होगा, विषय भी लिखी रही होती है, तो विषय कोड यहाँ जैसे हिंदी का विषय कोड 901 है तो पहले 901 लिख लिया, डेश लगाया और हिंदी लिख लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बिल्कुल आराम से करिएगा। और प्रश्न पत्र संख्या, ये भी आपके प्रश्न पत्र पर ही लिखी होगी। देखिए कैसे लिखी होगी, इधर एक बाएं तरफ प्रश्न पत्र का विषय का कोड लिखा हुआ होगा, बाएं तरफ विषय का कोड, जैसे हिंदी की हम बात करें तो 901, और दाहिनी तरफ अधिकतर लिखा होता है प्रश्न पत्र का कोड, प्रश्न पत्र की संख्या। उसके ब्रैकेट में 2 वर्ड दिए होंगे, 2 लेटर्स होंगे इंग्लिश के, कोई भी ऐसे करके लिखा होगा। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। प्रश्न पत्र संख्या इसमें भरनी है, विषय कोड भरना है, फिर विषय भरनी है, रोल नंबर भरना है। आराम से भर लीजिएगा। कहीं पर कोई दिक्कत है तो आपके कक्ष निरीक्षक महोदय, अध्यापक महोदय आपके कक्ष में उपस्थित होंगे, आप उनसे जानकारी ले लीजिएगा। किसी भी प्रकार से आपको ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, आराम से भर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, जो नहीं आता है कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन जल्दबाजी किसी भी प्रकार की नहीं करिएगा। ठीक है, अब इधर देखिए गोला भरने का सही तरीका क्या होता है भैया। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पर, है ना।
जैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऐसे गोला बनाए, ठीक है, क्या किया, कट मार दिया, ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना। या सही वाला दूसरा सही है तो ऐसे कर दिया, ये भी नहीं करना। या जल्दबाजी में इतना ऐसे कर दिया, नहीं। आपको हमेशा गोला जो है पूरी तरीके से क्या करना है, काला करना है। बात समझ में आ गई? एकदम से काला बचना नहीं चाहिए, ठीक। ये भी ध्यान रखना है, काला करते करते छेद ही मत कर देना हो मार्कशीट पे। तो सही तरीका भरने का क्या है, एकदम से काला कर दीजिएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। अब आपका जो प्रश्न पत्र होगा उस पर मार्का या सीरीज लिखी होगी। जैसे हम मान लेते हैं 801 की ही बात करें तो लिखा है 801 AW, ठीक है। तो AW जो है आपका AW, तो यहाँ हम क्या भर देंगे, A भर देंगे। आई बात समझ में? इसमें क्या भर देंगे, A, यहाँ A भर दिया, और W लिखा है तो यहाँ पर W भर दिया। अब A जहाँ इसमें लिखा होगा उसे हम क्या कर लेंगे, काला कर लेंगे। जैसे A यहाँ पर है तो A वाले गोले को हम क्या अच्छी तरीके से काला कर लेंगे। बात समझ में आ गई? बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। बाहर ये जितना सर्किल है इसी में रखना है आपको, ठीक है। क्लियर हो गई बात इतनी? दोनों में यहाँ इससे मान लीजिए पहला अक्षर A है और दूसरा अक्षर हमारा क्या है, इधर W है, यहाँ लिख देंगे। और जहाँ यहाँ A मिलेगा उस वाले खांचे को, गोले को एकदम से बढ़िया से क्या कर देंगे, काला कर देंगे, ठीक। चलो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करना है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यहाँ होने हैं आपके, बढ़िया स्पष्ट हस्ताक्षर करिएगा। कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर कर लेंगे, यहाँ अपना केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी होगी, ठीक है। ये आपके मतलब की बात नहीं है। अब देखो अगर प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले प्रश्न में तीसरा उत्तर सी वाला विकल्प हमारा सही है, सी वाला विकल्प हमारा सही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे सी विकल्प हमारा सही है तो सी वाला गोला हम काला कर देंगे। आई बात समझ में, ठीक है। और दूसरे में बी वाला है तो बी वाला कर देंगे, ठीक। समझ में आ रही बात? तीसरे में डी वाला है तो डी कर देंगे, चौथे में ए है तो ए कर देंगे, पांचवें में सी है सी कर देंगे। जो भी आपका रहेगा, ठीक है, ध्यानपूर्वक देख के। अच्छा मान लीजिए हम यहाँ A6 नंबर क्वेश्चन है या कोई भी क्वेश्चन है और हमने देखा कि उसमें विकल्प ए सही है लेकिन गलती से विकल्प बी लग गया, अब क्या करोगे? तो बच्चे क्या करते हैं, ब्लेड लेकर जाते हैं, इसको स्क्रैच कर देते हैं, खुरच देते हैं या व्हाइटनर लगा देते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं करना है। गलत हो गया तो उस एक नंबर को भूल जाइए। अगर आप यहाँ ओवर राइटिंग करते हैं, कुछ कटिंग करते हैं, व्हाइटनर लगाते हैं, ब्लेड से स्क्रैच करते हैं तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। किसी भी दशा में वह नंबर जोड़ा नहीं जाएगा, वो उस प्रश्न का मूल्यांकन ही नहीं किया जाएगा। और ज़्यादा अगर क्षति हो जाती है मार्कशीट पे तो हो सकता है कि मूल्यांकन ही ना हो, आपके पूरे 20 नंबर गए। इसलिए ऐसी गलती भूलकर भी नहीं करनी है। बात समझ में आ गई? चलिए इतनी बात समझ गए। अब देखो यहाँ पर नीचे दिया रहे होगा आपको, फिर वही बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, ठीक है, यूपी। अब इसमें देखो क्या लिखा है, वहां अभी तो गोला वाला था नहीं था। अब देखो प्रश्न नंबर 1 उत्तर लिखा है, 2 उत्तर लिखा है यहाँ पर, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, देखो पहले की तरह यहाँ पर भी जिले का कोड, ठीक है, हमने बताया था तो आपके प्रवेश पत्र पर लिखा होगा, इसमें भर लेंगे। केंद्र का कोड प्रवेश पत्र से ही भर लेंगे, अनुक्रमांक प्रवेश पत्र से भर लेंगे, विषय कोड, विषय का नाम ये आपके प्रश्न पत्र मिलेगा वहां से भर लेंगे, प्रश्न पत्र संख्या भी भर लेंगे। मार्का सीरीज वगैरह अगर भरनी है तो यहाँ जैसे पहला अक्षर हमने बताया था पर ए है, ठीक है, दूसरा W है, जो भी है यहाँ पर हम
भर देंगे। कोई जरूरी नहीं सब में AW ही आवे, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ अपने हस्ताक्षर कर देंगे। अब ये देखो यहाँ पर दिख रहा है आप सभी लोगों को कि उत्तर लिखा हुआ है, लिखा है। अब यहाँ क्या करना है ना, ये भी तो बात, ऊपर गुरुजी ऊपर गोला कर दिया, अब नीचे क्या करना है। तो यहाँ पर बेटा जैसे अभी हमने आपको बताया था कि ऊपर प्रश्न नंबर 1 का मान लीजिए सी वाला ऑप्शन सही, तो इसमें हम क्या लिख देंगे सी। 2 का ए वाला सही, तो इसमें क्या लिख देंगे ए, ठीक है। इसमें सी लिख देंगे, क्या लिख देंगे सी। इसमें ए सही तो ए लिख देंगे, फिर बी। मतलब 1 नंबर में आपने क्या गोल काला किया, सी विकल्प को काला किया तो सी लिख दीजिएगा। 2 नंबर में किसको काला किया, बी को काला किया तो बी लिख दीजिए। जो विकल्प आप ऊपर काले कर रहे हैं प्रश्न में, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, जो भी विकल्प आप यहाँ पर काले कर रहे हैं, जैसे हमने बताया था ना अभी, 4 नंबर का बी वाला आपने मान लीजिए काला किया, 4 नंबर का बी वाला अगर आपने किया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, चार नंबर का जैसे बी वाला काला किया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें क्या लिख देंगे बी लिख देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहाँ लिख देंगे हम बी, 4 नंबर के आगे यहाँ पर हम बी लिख देंगे, ठीक है। इसी साइज में लिखना है। 6 नंबर में मान लीजिए सी वाला सही है तो इसमें हम सी लिख देंगे सी पर। 16 में अगर डी सही है तो यहाँ क्या लिख देंगे डी। यहाँ ये लिख के और कंप्लीट करके भरकर जमा कर देंगे, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को OMR सीट के बारे में जानकारी हो गई होगी। फिर भी कितनी भी आपको जानकारी हो गई है, लेकिन आप ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है, निसंकोच अपने कक्ष निरीक्षक से पूछ सकते हैं। 1 बार नहीं 10 बार पूछ सकते हैं, जब तक आपको जानकारी पूरी तरीके से समझ में ना आ जाए। पूछ लीजिएगा, गलत नहीं करिएगा, क्योंकि अगर गलत कर दिया तो 20 तो नंबर आपके ये चले जाएंगे, उधर बचेंगे नंबर आपके 50। कितना अच्छा होगा आप समझ सकते हो। इसलिए आराम से सावधानी से OMR सीट को भरिएगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं 9415232812 पर। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बोर्ड परीक्षा देने जब जाइएगा आराम से करिएगा जाकर, कोई जल्दबाजी नहीं। बार बार कह रहा हूँ, ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आपके कक्ष निरीक्षक महोदय वहाँ हैं, अपने कक्ष निरीक्षक महोदय गुरु जी से संपर्क कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत अगर आपको होती है, जानकारी करने के बाद ही भरिएगा, गलत नहीं करिएगा, अन्यथा की स्थिति में आपका नुकसान हो सकता है। बात समझ में आ गई होगी, ऐसी हम आशा करते हैं आपसे। अब आपको चलो हम ले चलते हैं OMR उत्तरक पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के निर्देश जो आपको दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है देखो, ठीक है, केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन से सही गोले को गहरे निशान से भरिएगा। काले या नीले, लेकिन मैं तो कहूँगा सिर्फ काले से आप भरिएगा, क्योंकि काला दिखता बढ़िया स्पष्ट, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें। मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान से भरिए। उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि ना करें, ना तो कटिंग करें ना कोई ओवर राइटिंग करें, ठीक। OMR सीट पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। ये नहीं गलत गोला लग गया तो उस पर व्हाइटनर लगाया, व्हाइटनर लगाने के बाद जो है दूसरा वाला सही कर दिया, नहीं। तथा उसे खुर्चे नहीं, ना तो खुर्चे, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मतलब वह प्रश्न चेक ही नहीं किया जाएगा, जांचा ही नहीं जाएगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा प्रश्न 1 में दर्शाया गया। ऊपर प्रश्न में देखो दर्शाया गया था, अभी हमने आपको बताया था ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये सब नहीं करना है, गलत तरीके होते हैं, ठीक है।
उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान ना लगाएं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो क्या कह रहा है, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में AB, WB, WX, BZ कुछ भी हो सकता है आदि की भांति अंकित होगा। उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इसी OMR उत्तरक पत्रक यथास्थान अंकित करना है, उससे संबंधित गोले को भरना है। ठीक है, कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज अथवा चित्रकला, संगीत, वादन विषय में प्रश्न पत्र भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराएं, जिससे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है। ठीक है, अब देखो कह रहा है कतिपय कारणों से, है ना, कतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, तो इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में OMR शीट उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है। मान लीजिए कह रहा है कि अगर प्रश्न पत्र में सिर्फ प्रश्न पत्र का कोड दिया है, जैसे ऊपर 801 दिया गया है उदाहरण के तौर पर, और ब्रैकेट में AW लिखा है मान लीजिए, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि AW अगर ना लिखा हो ब्रैकेट में, यहाँ पर कोई भी कोड मार्का सीरीज अंकित ना हो, उस दशा में अगर 801 केवल लिखा, यहाँ पर कोई भी मार्का सीरीज नहीं, तो मार्का सीरीज वाले में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार AW समझाया जा रहा है तो कुछ भी नहीं लिखा है तो उसमें हम AW भर दे, ऐसा कुछ भी करना नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। बस एक निवेदन आपसे, आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी ही जानकारी पाने के लिए। और आपकी क्लासें भी चलती हैं इस चैनल पर, लगातार चलती रहेंगी। ठीक है, इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।